नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक राज। रेलवे के इस सीरीज में नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन ट्रेड पे। जो इलेक्ट्रीशियन के बच्चे हैं वो कैसे पढ़ाई करें, खासकर हम टेक्निकल का हम बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ प्रेम सर हैं। और प्रेम सर पिछले लगभग 10 सालों से इस फील्ड में लगातार काम कर रहे हैं और इजी वे कोचिंग के में जितने भी बच्चे अभी तक सिलेक्ट हुए हैं इन्हीं के मार्गदर्शन में, इन्हीं के पढ़ाए हुए बच्चे हैं जो इलेक्ट्रीशियन से आज अलग अलग विभागों में नौकरी कर रहे हैं। तो एक काफ़ी लंबा अनुभव रहा है और आप लोगों को बता दें कि इजी वे कोचिंग लगातार टेक्निकल क्लास यहाँ चलते रहता है। अभी कभी ऐसा नहीं हुआ नहीं दूसरे कोचिंग के जैसा कि भाई अब रेलवे खत्म हुआ दूसरा का क्लास अब नॉन टेक्निकल चलाएंगे, ऐसा नहीं। रेगुलर रेलवे का या किसी भी टेक्निकल जो भर्तियाँ आती है उसका क्लास प्रेम सर के द्वारा यहाँ लगातार लिया जाता है। तो आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि भाई इलेक्ट्रीशियन के जो बच्चे हैं इस रेलवे एएलपी और टेक्नीशियन की जो भर्ती हो रही है इसमें किस तरह से वो अपना पकड़ मजबूत करें। तो सबसे पहले स्वागत है सर आपका इस लाइव सेशन में। वेलकम है सर आपका और इस सेशन के लिए कि आप इन बच्चों के लिए लगातार स्ट्रेटजी तैयार करते हैं और क्या क्या आने वाली समस्याएं होंगी उस पर पहले ही बात करते हैं। बहुत बहुत तो सर दो सवाल है, दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन लेकिन दो तरह से बताना होगा। पहला कि वैसे बच्चे जो पहली बार एएलपी के लिए तैयार हो रहे हैं, मतलब एग्जाम फॉर्म भरेंगे और एग्जाम देंगे, उनको कैसे तैयारी करना है, और एक वैसे बच्चे जो टेक्निकल तैयारी में लगे हुए हैं उनको क्या करना होगा, दोनों को थोड़ा सा बताइए हमें। सबसे पहले बात कि पहले आप कहें कि जो बच्चे पहली बार तैयारी करने आ रहे हैं एएलपी के लिए और बड़ा सपना होता है, बहुत दिन से वेटिंग होता है उसका कि हम एएलपी में जाएं, तो उनके लिए मेरा यही कहना है कि सबसे पहले इसमें तो दो एग्ज़ाम होता है। पहले CBT 1 होती है, उसके बाद CBT 2 होती है। तो जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो आप सिलेबस को पूरी तरह से पहले जान लें और CBT 1 के लिए पूरा फोकस माइंडेड रखना है कि भाई पहले CBT 1 पार करना है। CBT 1 पार करना है और साथ ही साथ होता है क्या कि CBT 1 अच्छा तैयारी हो जाता है CBT 2 में भी, क्योंकि CBT 1 का ही पार्ट CBT 2 में भी मेरिट के लिए जारी होगा। और साथ ही साथ मेन फोकस रहता है कि एग्ज़ाम का एक CBT 2 में पार्ट भी पार करना। तो कई सारे डर उनके लिए भी रहते हैं क्योंकि पीछे विगत वर्षों में हम लोगों ने देखा है कि अच्छे अच्छे मार्क्स रहे लेकिन रिजल्ट नहीं हो पाया। और हमारे जो टेक्निकल बच्चे हैं जो लगातार एवरेज भी रहे वो सफल हुए और जॉब कर रहे हैं। तो जो फ्रेशर हैं उनको हम एक चीज़ पहले ही बता देना चाहते हैं कि वो लोग तैयारी CBT 1 के लिए करें, लेकिन टेक्निकल को भी साथ में ले करके उसके ऊपर 1 घंटा या जितना भी समय हो, कम से कम तो 1 घंटा चाहिए आप एक फॉलो अप में रखें, क्योंकि लगातार उसका भी लगातार उसको टच में रहे। जैसे आप CBT 1 पार करेंगे तो उसके पास आपको समय जो मिलेगा तो उसके बाद हम आपको कम समय में भी एकदम लगातार वो क्रैक कर सकता, फेल होने का चांस नहीं बनेगा। ये तो जो बच्चे रेगुलर पढ़ रहे हैं, जो पहले से भी टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या सजेशन है आपका? देखिए उनके लिए तो हम यही कहेंगे जो पहले से भी टेक्निकल का तैयारी कर रहे हैं वो तो एवरेज उसके टच में है ही, कई सारे एग्जाम दे रहे हैं। तो उनके लिए हम जो मेरा अनुभव है उनके लिए अब वो निश्चिंत रहे हो, वो पढ़े ज़रूर, 1 घंटा उनको भी देना ही है, छोड़ना नहीं है, लेकिन उनका मेन फोकस होना चाहिए CBT 1 पार करने का। CBT 1 पार कर जाएगा फिर दूसरी स्ट्रेटेजी हम बताएंगे कि अभी फिलहाल बता देना चाहते हैं कि CBT 1 की तैयारी एएलपी के लिए कर रहे हैं। और ख़ास बात इस बार अच्छा सोने पे सुहागा है कि अगर आप एएलपी में किसी कारणवश चूक जाते हैं तो आगे आपका टेक्नीशियन है, ये तैयारी आपका है, क्योंकि ये एक तीर कई निशाने पे चल रहा है। और टेक्निकल की बात है तो पूरे ऑल इंडिया में हम आपको बता देना चाहते हैं कि टेक्निकल के लिए एक ही प्रोसीजर है कि आप उसको साथ नहीं छोड़ें। क्योंकि होता क्या है कि लड़के कहेगा पास कर लेंगे, बहुत सारे दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 20 दिन में 30 मार्क बनाते हैं। तो क्या ऐसा होगा नहीं, ये प्रैक्टिकल, क्योंकि एक चीज़ हम बताना चाहते हैं सर, एक छोटा सा एग्जांपल हम बताते हैं विगत वर्षों के अनुभव के साथ और आने वाले एग्जाम के बीच में। जैसे छोटा क्या है कि कोई चुनाव लड़ता है तो उसका एक मुद्दा होता है कि इस बार किस मुद्दा पे चुनाव लड़ा जाए, चाहे शिक्षा पे हो, गरीबी पे हो, या राष्ट्रवाद पे हो, या जिस पे भी हो, उसी के दायरे पूरा कहानी चलता है। तो इसमें जो एग्ज़ाम होगा एएलपी टेक्नीशियन का, ये रेलवे ITI से मुद्दा पे ही एग्ज़ाम होता है। ये बात तो सबको पता है, सारे लोगों को पता है, आपको भी अच्छी तरह से पता है, बच्चे को भी पता है। उसमें क्या होता है कि जब एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, चाहे CBT 1 में हो, तो उसमें जैसे देखिए आपका साइंस पार्ट आता है, तो क्वेश्चंस जैसे फिजिक्स से हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, या मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफार्मर हो, ये दोनों में काम करता है। CBT 1 में भी काम करेगा, CBT 2 में, पार्ट बी में तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि टेक्निकल टर्म को लेकर के आता है ताकि लड़के ITA वालों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो। ये बहुत मायने रखता है, तो ये बहुत ज़रूरी है रखना। एक सवाल और है कि जैसे जो बच्चे इजी वे कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं एएलपी तैयारी के लिए, और बहुत सारे
कोचिंग और भी हैं जो पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे जो आपसे पढ़ेंगे तो ऐसा क्या है कि आप हम कह सकते हैं कि नहीं बच्चों को यहाँ पे सबसे बेस्ट है? देखिए, इस बात के लिए हम क्या कहें, पूरी ऑल इंडिया जानती है कि इजी वे टेक्निकल के लिए पूर्ण रूपेण स्थापित किया गया है। और यहाँ पर एज ए प्रेम सर से क्यों पढ़ें, इस बात को हम बता देना चाहते हैं कि कई सर हैं जिनके नाम सभी लोग बच्चे जानते हैं, लेकिन इजी वे में प्रेम सर केवल और केवल एक ही बुक, एक ही ट्रेड, एक ही सब्जेक्ट, दिन रात उसी में गाना, सोना, पढ़ना, पढ़ाना, लिखना, सारा चीज़ उसी पर होता है। और विगत वर्षों का अनुभव आप भी देख रहे हैं, हम पूरा चीज़ बच्चे को भी दिखा रहे हैं कि चाहे बार्क हो, इसरो हो, DRDO हो या कई सारे संस्थान है, उसमें जो बच्चे हमारे गए हैं वो इसका गवाह है। ठीक है, और ये पूरे जो ऑल इंडिया में टेक्निकल की बात करें, हम सोए रहेंगे ना तो भी वो पास कर जाएगा। बोले कैसे सर, सोए हुए में कैसे बच्चे पास कर जाएंगे? क्योंकि हमें पूरे ऑल इंडिया में इलेक्ट्रीशियन के जो प्रीवियस ईयर एग्जाम हुए हैं या हो रहे हैं, उस पर जितना रिसर्च हम करते हैं, वादा के साथ कहते हैं, कभी हम वादा नहीं करते हैं, सब दिन बोलने की कोशिश करते हैं 110%, इस बार वादे के साथ कहते हैं, चाहे कोई भी हो, पूरे प्रीवियस ईयर में जितना रिसर्च हम कर रहे हैं, हम भी देख रहे हैं पूरी दुनिया को, इतना कोई नहीं कर पा रहा है। और बता देते हैं हम जो टेक्नीशियन की तैयारी करेंगे, CBT 1 पार करके आइए, मेरे साथ आइए। अगर आप फेल हो जाते हैं तो हम गारंटी देते हैं कि मेरा क्लास कर लेगा वो, अब फेल हो जाएगा तो हम उसका पैसा वापस कर देंगे, बता देते हैं। क्योंकि मैं कब ये गारंटी है कि मेरा क्लास रेगुलर करे, मेरा डिसिप्लिन फॉलो करे, वो उसकी जानकारी हम पूरा वो डिटेल दें हमको, हम उसका पैसा वापस कर देंगे। तो चलिए इस पर एक और सवाल पूछ देते हैं आपसे कि इस बार किस तरह से तैयारी करवाना है बच्चों को, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों को मिलाकर? देखिए, दोनों मिला के बताते हैं कि ऑफलाइन ऑनलाइन में बस फर्क थोड़ा सा इतना होता है कि ऑनलाइन में डिसिप्लिन तो भाई थोड़ा सा टूटता है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि बच्चे हमारे पास ऐसे इसलिए बोल रहे हैं सर कि कई बार बच्चे ऑनलाइन तो लेते हैं, लेकिन जो पूरा ऑनलाइन जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो वही बच्चे आप देखते होंगे आता है ऑफलाइन, फिर पूछते हैं कि भाई ऑनलाइन में पूरा सब कुछ दे दिए, फिर काहे नहीं पढ़े? बोला सर सब कुछ तो था, हम कर नहीं पाए। तो ऑफलाइन में बस यही रहेगा मेरा। ऑनलाइन में भी ऐसा नहीं है कि जो डिसिप्लिन फॉलो करेगा वहाँ से भी कर लेगा, लेकिन ऑफलाइन में तो पूर्ण रूप में हमें डिसिप्लिन की पूरी जिम्मेदारी रहती है। तो उसमें हम ये करने वाले हैं, सबसे पहली बात आप CBT 1 पास करिए, CBT 2 को लगातार टच में रहिए, और जैसे आपका रिजल्ट होता है आप आइए हमारे पास। CBT 2 में पार्ट बी में जो हमारा पार्ट है उसमें देखिए, हम तो सबसे पहले पूरे प्रीवियस ईयर के संबंधित सारे क्वेश्चंस हमारे पास है। ALP में क्या पूछा जाएगा? देखिए सर, ALP सच कहें तो हम ALP वालों के लिए स्पेशल तैयारी की बात नहीं करते, वो हम इतना पढ़ा देंगे ना कि ALP वो किसी भी, हम तो कहते रिक्शा वाला को लाइए CBT 2 में पार्ट बी में हम पास करा देंगे। इसलिए क्योंकि इतना अनुभव हमें कि जो हम बोल देंगे उतना कहानी पास करने के लिए सफिशिएंट है। टॉप कर जाएगा जो लड़का मेरा रेगुलर क्लास में आके उस टाइम उस तैयारी के दौरान काम करेगा। क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस हो रहा है उसके बारे में हम बता देना चाहते हैं आपको। देखिए, सबसे पहले बच्चे आएंगे, हम उसको पूरा कैसे टेक्निकल पढ़ाएंगे इसकी पूरी बात हम आपको बता देना चाहते हैं। जैसे बच्चे क्लास ज्वाइन करेंगे, हम उसे चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे। समय का ही बात है, समय के दौरान समय का भी ध्यान रखेंगे। उस समय कई लोग कहेंगे कि सर आप समय तो इतना दिन का है, उतने दिन में टाइम नहीं मिलेगा। सारी स्ट्रेटजी मेरे पास है। टाइम कम है तो आपको टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कम दूरी में कम समय में ज़्यादा दूरी तय करना है तो चाल तो बढ़ाना पड़ेगा। तो चाल आप बढ़ाइएगा, कमाल हम करेंगे। होगा क्या कि हम ऑनलाइन टेस्ट तो लेंगे चैप्टर वाइज, उसके बाद ऑफलाइन टेस्ट का व्यवस्था भी करवाएंगे कि कोई भी ऐसी त्रुटि ना हो जिसकी वजह से आपको लीकेज, ऐसा कोई लीकेज हम नहीं छोड़ेंगे जिसकी वजह से आपको असफलता का सामना करना पड़े। पार्ट बी में ऑनलाइन कराएंगे, साथ ही साथ टेस्ट ऑनलाइन तो होगा ही, चैप्टर वाइज होगा, ऑफलाइन भी हम करवाएंगे। और सारा निरीक्षण जिस चीज़ में आपको दिक्कत होगा उसके लिए स्पेशल वर्क भी हम करने वाले हैं। लेकिन एक शब्द हम कहें, पार्ट बी में इजी वे से फेल करने का चांस नहीं है तो नहीं है। तो आप गारंटी लेते हैं इस बात? हम गारंटी लेते हैं इस बात का। चलिए, बहुत अच्छा। तो अगर आपको तैयारी करना है LP का बढ़िया से तो इजी वे कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद सर बच्चों की बात रखने के लिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर सर का क्लासरूम से वीडियो हम लाएंगे, बच्चों से रिव्यू भी लेंगे। जो आप लोग कमेंट करिए क्या क्लासरूम का वीडियो का नीड है, तो क्लासरूम से भी हम लाइव रहेंगे, बच्चों से रिव्यू लेंगे और सारी तैयारी में आप लोग हम साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।